हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 22। इससे पहले हम 21 प्रैक्टिस सेट और दो हंड्रेड क्वेश्चंस का दो सेट कर चुके हैं। तो आपने अगर वो नहीं देखा तो आप सबसे पहले इस पीडीएफ इस क्लास को लेते लेते उन सभी को भी साथ में कंप्लीट करिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जो 5 रिवीजन प्रश्न हैं हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट के, वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय शिवाजी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है। किससे? मोहिनीअट्टम से। पूछा जाए, फोर्स इन दी रोड किसकी पुस्तक है? तो सी रंगराजन की पुस्तक है। तीसरा क्वेश्चन है, स्काइकर शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो ये वॉलीबॉल से संबंधित है। अगर पूछ जाए, पनहाला किला किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। पांचवा क्वेश्चन है, किसने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया? अनवर ए शहादत के रूप में। तो किसने किया? अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने। तो चलिए शुरू करते हैं 22वां प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है, कोंगमपट्टू एवी मुरुगन जो कि एक देश वादक हैं को 22 में पद्मश्री सम्मान दिया गया। ये किससे हैं? तो ये थाविल से हैं। किससे? थाविल। थाविल जो एक वाद्य यंत्र है जो तमिलनाडु का वाद्य यंत्र है। और इससे कुछ थाविल से कुछ सॉरी, ताविल से कुछ संबंधित जो लोग हैं, जैसे टी ए कलैया मूर्ति हुई, हरिद्वार मंगलम हुए और VAR सुब्रमण्यम, ये किससे हैं? थाविल से संबंधित है। आप ढोलक से कभी मत भूलना कम्मू प्रसाद। कम्मू प्रसाद। आप ढोलक को कम्मू प्रसाद कैसे याद कर सकते हैं? देखिए कि ढोलक एक कैसा, ढोलक देश शब्द है और कम्मू भी एक देश शब्द जैसा लगता है। तो ढोलक और कम्मू एक से लग रहे हैं, तो ढोलक किससे संबंधित हुआ? कम्मू से संबंधित। यानी कि कम्मू प्रसाद किससे हैं? तो ढोलक से संबंधित हैं। इसी प्रकार गिटार से ब्रजभूषण कावरा। गिटार से कौन? ब्रजभूषण कावरा, ये संबंधित है। सितार से आप निखिल बैरन जी को कभी न भूलिए, सितार से। अब आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम ददीच एक प्रसिद्ध सम्मानीय भारतीय डेस नर्तक हैं। ये किससे संबंधित है? ये कथक से संबंधित है। कथक के आप याद रखिए, बिरजू महाराज हुए, शाश्वती सेन हुई, गोपी कृष्णन हुए और चक्रधर सिंह हुए। किससे? तो ये कथक से हैं। तो सत्रिया से आप याद रखिए जतिन गोस्वामी और प्रदीप चलिया। किससे हैं? तो ये सत्रिया से हैं। कथकली से हुए के शिवरामन, कुचिपुड़ी से राधा रेड्डी, और देखो राधा रेड्डी हुई, और लक्ष्मी नारायण शास्त्री किससे? कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। क्वेश्चन है, स्कूप, ये ऐसा लिखा है, स्कूप, स्कूप शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो स्कूप शब्द किसमें? हॉकी में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार बुली हुई, कैरी, पुसिन और ड्रिबल और एस्ट्रोटर्फ, ये जो शब्द है ये किससे संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। हॉकी कितने मिनट का? तो ये 60 मिनट का गेम होता है। 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, और 2 15 मिनट के बाद एक 15 मिनट का होता है मिनी ब्रेक होता है। अब आगे देखते हैं टेनिस। टेनिस से कुछ शब्दावली हैं, जैसे नेट प्ले हुआ और बेस लाइन हुई, किससे? टेनिस से संबंधित है। बैडमिंटन से आप लब कभी मत भूलिएगा, बैडमिंटन से संबंधित है। और शटल कॉक किससे? बैडमिंटन से संबंधित है। आगे देखते हैं फुटबॉल। फुटबॉल जो है, फुटबॉल से स्कॉपर और कॉमन बैंक कॉमर बैक किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का हल्दा जो है, हल्दा कभी हल्दा की जगह हल्टा भी लिखा जाता है, हल्टा। तो आप देखिएगा, तो हिमाचल प्रदेश का जो हल्दा है किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ये बौद्धों द्वारा मनाया जाता है। इसे रोशनी के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश के याद रखिए कि हिमा और आंचल दोनों शरारती हैं, और ये क्या हमेशा मतलब सजने के लिए तैयार रखते हैं। तो साजो हो गया। इसी प्रकार, और ये क्या शायर मतलब शायरी करते रहते हैं, शायरी करते रहते हैं। फुलैच हमेशा खेलते रहते हैं। किससे? देखो फुलैच। और किससे? गोची की जूती पहनते हैं। खेवा और मिंजर हुए, और नलवारी चैट, ये जो हमेशा आपस में क्या करते रहते हैं? चैट करते रहते हैं। ग्रेवाल, भरारा और लाबी, ये किससे संबंधित? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। पांचवा क्वेश्चन है,
जो बाका क्रिकेट मैदान है ये कहाँ है, तो ये पर्थ का है। दुनिया का सबसे तेज पिच ऑस्ट्रेलिया, ये कहाँ का है, बाखा। अब आगे देखते हैं, शेर ए बांग्ला, बांग्ला से आप रखिए कि बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। तो शेर ए बांग्ला कहाँ का हो गया, ढाका का। गद्दाफी, तो ये देखिए आप ये बताइए कि इंडिया से गद्दारी किसने की, पाकिस्तान ने। तो गद्दारी से आप याद रखिए कि गद्दाफी कहाँ है, तो ये स्टेडियम लाहौर में है। लॉर्ड्स का मैदान तो आपको सभी को याद होगा, लंदन में, लॉर्ड्स लंदन में। अगर पूछा जाए वाटर्स जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है। अगर पूछा जाए सबीना पार्क स्टेडियम कहाँ है, तो सबीना पार्क स्टेडियम कहाँ है, ये वेस्ट इंडीज में है। ग्रीन पार्क ऑफ इंडिया कभी मत भूलिएगा, ग्रीन पार्क कहाँ है, इंडिया में है। मेलबर्न कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है। हरारे कहाँ का है, जिम्बाब्वे का है। और मेलबर्न जो है ये दुनिया का दूसरा दूसरा सबसे बड़ा मैदान है। पहला कौन सा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि कहाँ है, अहमदाबाद में है। छठवां क्वेश्चन है, दरभंगा हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये बिहार में है। तो कर्नाटक का कौन सा कैंपगोड़ा हवाई अड्डा कहाँ, कर्नाटक में। वेस्ट बंगाल का बागडोगरा कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। यूपी का आप याद रखिए, लाल बहादुर शास्त्री कहाँ का है, यूपी का है। अगर आपसे याद करिए, आपसे पूछा जाए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ कहाँ मतलब ज़्यादा समय रहे, तो ये बांग्लादेश बंगाल, तो ये बंगाल की राजधानी कोलकाता। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ, कोलकाता में है। चौधरी चरण सिंह ये कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। देखो देवी अहिल्याबाई होलकर कहाँ, इंदौर मध्य प्रदेश में है। और सरदार वल्लभ भाई कहाँ है, तो ये गुजरात के अहमदाबाद में है। और बीजू पटनायक कहाँ का है, उड़ीसा का है। गोपीनाथ बारदोली कहाँ है, का असम का है। शहीद भगत सिंह चंडीगढ़ का हुआ। और बाबा अम्बेडकर कहाँ, नागपुर का है। सातवां क्वेश्चन है, अंग्रेजी उपन्यास अंग्रेजी उपन्यास जो किम के लेखक कौन है, तो ये है रुडयार्ड कंपिल। कौन, रुडयार्ड कंपिल। एक मोस्ट उपन्यास है दी जंगल बुक, जंगल बुक किसका है, तो ये है रुडयार्ड कंपिल का। एक है दी एलिफेंट चाइल्ड, ये किसकी है, तो ये भी है रुडयार्ड कंपिलिंग का। और दी ग्लोरी ऑफ द गार्डन, ये भी किसका है, रुडयार्ड किपलिंग का। आगे देखते हैं, रस्किन बॉन्ड की दो उपन्यास मोस्ट इंपोर्टेंट है, दी गोल्डन ईयर्स और दी गर्ल्स ऑन दी ट्रेन, किसकी है, तो ये रस्किन बॉन्ड की है। आठवां क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है, तो किसके प्रति होती है, तो ये विधान सभा के होती है, राज्य मंत्रिपरिषद। और अगर पूछा जाए केंद्र की जो मंत्रिपरिषद लोग जो होती है वो किसके होती है, तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आगे देखते हैं, 163 में क्या कहता है, सीएम की नियुक्ति कौन करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। तो सीएम की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल तो करेगा, लेकिन किसकी, सीएम की सलाह पर करेगा। आठवां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की शक्तियां हैं। तो मुख्यमंत्री, देखो राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री बनाता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है। तो अभी हमने आपसे बताया कि जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, लेकिन किसकी, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। वही है, ये लाइन कह रही है कि राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री बनाता है जिसकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है। दूसरा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर सकता है। तो मुख्यमंत्री जो होता है वो अन्य मंत्री जो होते हैं उनके जो विभाग हैं उनमें आपस में बदल सकते हैं। तो किसके पास ये शक्ति होती है, मुख्यमंत्री कर सकता है। तीसरा है कि वह राज्यपाल के माध्यम से विधानसभा को विघटित कर सकता है। तो किसकी सहायता से, तो राज्यपाल के माध्यम से विघटित कर सकता है। 10वां क्वेश्चन है, किस राज्य में उच्चतम न्यायालय नहीं है। तो नागालैंड में नहीं है, मिजोरम में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है और गोवा में नहीं है। तो इन तीन का, और एक असम, इनका कहाँ है, तो इनका गुवाहाटी में है, गुवाहाटी। आगे देखते हैं, जो अगर पूछा है कुल कितने हाई कोर्ट हैं, तो टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। 25वां हाई कोर्ट कौन सा है, अमरावती आंध्र प्रदेश में है। 11वां क्वेश्चन है, लक्षद्वीप एक है। तो ये लक्षद्वीप क्या है, तो ये कोरल द्वीप है। क्या है, कोरल द्वीप। इसमें कुल द्वीपों की संख्या कितने, 10। और जितने व्यक्ति निवास करते हैं, तो व्यक्ति कितने पर, तो 10 द्वीपों पर व्यक्ति निवास करते हैं, 10 द्वीपों पर व्यक्ति निवास करते हैं। और सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो एंड्रू यट द्वीप है। 12वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थित जल संचय बांध कौन सा है। तो हसदेव बांगो बांध कहाँ का है, तो ये छत्तीसगढ़ का है जल संचय। ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध भी है। और देखते हैं छत्तीसगढ़ के जैसे दुधवा बांध हुआ, ये कहाँ है, महानदी पर है। और गंगरेल बांध कहाँ, ये भी महानदी पर है।
और तादुला बांध जो है, तादुला बांध ये कहाँ है, तो ये तादुला बांध तादुला नदी पर है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि भिलाई जो संयंत्र है, भिलाई भिलाई संयंत्र है, तो भिलाई संयंत्र को जो ये तांदुला नदी है यही पानी पहुंचाती है। और भिलाई संयंत्र किसकी सहायता से लगा है, तो हमारी भलाई कौन चाहता है, कौन सा देश चाहता है, रूस। तो भिलाई किसकी सहायता से लगा, रूस की सहायता से लगा। 13वां क्वेश्चन है, कौन से स्थान पर नियंत्रण पाने के लिए गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, तो कहाँ हुआ, तो ये कन्नौज में हुआ। कहाँ, कन्नौज में। अगर इनका संघर्ष चला राष्ट्रकूटों की तरफ से ध्रुव ने, और पाल की धर्मपाल, और गुर्जर की वत्सराज, इनके बीच संघर्ष चलता रहा, लेकिन अंतिम विजय किसकी हुई, तो गुर्जर प्रतिहारों की हुई। किसकी, गुर्जर प्रतिहारों की, जिसमें नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर शासन किया। उसके बाद आगे 14वां क्वेश्चन है, जोरवे संस्कृति का केंद्र है, तो जोरवे संस्कृति का केंद्र कहाँ है, महाराष्ट्र। ये गोदावरी नदी के किनारे मिला। ये ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति थी। 15वां क्वेश्चन है, एक्साइज ड्यूटी किस पर लगने वाला चार्ज है, तो एक्साइज ड्यूटी जो है वस्तुओं के उत्पादन या बिक्री दोनों पर लगता है। अगर पूछा है प्रत्यक्ष कर कौन कौन से है, तो प्रत्यक्ष कर इनकम टैक्स, जो प्रत्यक्ष कर जो हमसे सीधे लगते हैं, तो इनकम टैक्स हुआ, कॉर्पोरेट टैक्स हुआ, और वेल्थ टैक्स हुए, किसके, ये प्रत्यक्ष कर हैं। और अप्रत्यक्ष कर आप याद रखिए कि बिक्री कर और बिक्री कर और जीएसटी, ये अप्रत्यक्ष कर हैं। 16वां क्वेश्चन है कि 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है, तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है। वसुधैव कुटुंबकम, क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, या वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और G20 की स्थापना कब हुई, तो 1999 में हुई। और G20 का जो 2024 में सम्मेलन होगा, ये कहाँ होगा, तो ये ब्राज़ील में होगा। 17वां क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन में सहायक होता है, तो क्या सहायक होता है, विटामिन के सहायक होता है, जो फिनोविकिनोजन एंजाइम। अगर पूछा जाए सोडियम की आयनिक क्षमता भी इसमें सहायक होती है। और क्या, आंतरिक रक्तचाप स्राव, यानी कि अनियंत्रित रक्तचाप का स्राव होता रहता है। अगर 18वां क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया, तो देवघर झारखंड में किया। कहाँ, देवघर झारखंड में। और यहीं पर एक घोषणा कर दी, कितने, अब कितने बने, तो अब 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। तो पीएम महिला किसान ड्रोन केंद्र कहाँ उद्घाटन हुआ, तो ये भी कहाँ हुआ, देवघर में हुआ। 19वां क्वेश्चन है, किस एशियाई देश ने वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO यानी कि इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बना, तो कौन बना, तो ये भारत बना। चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, भारत, और पहला कौन है, ब्राज़ील है। 20वां क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल ज्यूरी पैनल की अध्यक्षता किसने की, तो शेखर कपूर, जो कि शेखर कपूर कौन है, भारत फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के प्रमुख हैं। सत्य, इसी में एक दिया गया, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे मिला, तो माइकल डगलस को मिला। किसे, माइकल डगलस को। भारत में भारत में 2023 और 24, मतलब भारत में प्रथम जो 2022 और 2023 में क्या क्या प्रथम हुआ, तो मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो ये डॉक्टर अक्षता कृष्ण मूर्ति बनी। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, गीतिका कौल है। कौन, गीतिका कौल। दुनिया का 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ है, तेलंगाना में है। सामान्य नागरिक संहिता UCC अपनाने वाला कौन है, तो गोवा है। अपनाने वाला गोवा है, और लागू करने, अपनाने वाला उत्तराखंड है, लागू करने वाला कौन है, तो गोवा है। अब आगे देखते हैं, देश में पहला पशु शवदाह गृह, पशु के शव को जो अंतिम विदाई होती है वो पशु शवदाह गृह कहाँ, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। भारत का पहला वेंटिलेटर शहर कहाँ, उदयपुर राजस्थान में हुआ। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD कहाँ शुरू हुई, तो ये नई दिल्ली में शुरुआत हुई। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ, तो बेंगलुरु में बना। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ, तो तेलंगाना हैदराबाद में। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ, तमिलनाडु में। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ, तो ये भी केरल में बना। अब आगे देखते हैं कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो केरल है।
भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन सा है? तो ये भी केरल है। चलने का अधिकार लागू किसने किया? तो पंजाब ने किया। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड किसने बनाया? तो ये उत्तर प्रदेश ने बनवाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, जल बजट तैयार करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो केरल है। अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये हरियाणा है। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये राजस्थान है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला हाईकोर्ट कौन है? तो केरल। और केरल की क्षेत्रीय भाषा कहाँ है? मलयालम है। मलयालम। आगे देखते हैं, देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कौन सा है? तो उत्तराखंड है। आगे देखते हैं, भारत का पहला गोल्ड एटीएम मोस्ट इंपोर्टेंट कहाँ खुला? हैदराबाद में खुला। और अनाज एटीएम कहाँ खुला? तो गुरुग्राम में खुला। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन है? टसीगंग हिमाचल प्रदेश में है। पूरे राज्य में सोने का एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन है? तो ये केरल है। तो हमारे जो 20 क्वेश्चन है उनका जो रिवीजन है वो यहीं पर समाप्त होता हुआ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।